वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि आज का जो टॉपिक है इट विल बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो हालांकि मैं आज को मेनली जो फोकस करूँगा वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के ऊपर ही होगा। ठीक है, कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्या होता है। ठीक है, बेसिकली दो तरीके ही यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है, दैट इज नैंडर एंड नॉर गेट। ठीक, और बाकी जो ये राइट हैंड साइड पे तुम लोग जो देख सकते हो दैट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब क्या है कि नैंड और नॉट गेट से, मतलब यूनिवर्सल गेट से हम लोग जो मतलब अदर्स गेट को डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर जो बुलियन फंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो जनरली नैंड एंड नॉट गेट से हम लोग कोई भी बुलियन मतलब लॉजिक गेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर कोई भी बुलियन मतलब फंक्शन को हम लोग उसका रियलाइजेशन या फिर उसको सिमुलेट करके उसका डिजिटल सर्किट इक्विवेलेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूटोरियल है ये इसी के बारे में होगा कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्या है और उसका डेरिवेटिव है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने बेसिकली आज को नैंड गेट, नॉट गेट जो कि यूनिवर्सल गेट्स है, ठीक है, और एक्स और गेट एंड एक्स नॉट गेट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मतलब जब वीडियो कंटिन्यू होगा तो मैंने वहाँ पे कहीं भी नहीं मतलब तुम लोग ये समझने में गलती मत कर देना कि एक्स और गेट और एक्स नॉट गेट जो है वो मतलब यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, यूनिवर्सल गेट सिर्फ नैंड गेट है और नॉट गेट को ही हम लोग मतलब कंसिडर करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल गेट सिर्फ दो ही होता है, दैट इज़ नैंड गेट एंड नॉट गेट। एंड आज जो मैंने और जो दो गेट को एक्सप्लेन किया है, मतलब जब वीडियो मतलब होगा ट्यूटोरियल तो उस पर तुम लोग देखोगे कि वहाँ पे मैंने और दो गेट को मतलब एक्सप्लेन किया, दैट इज़ एक्स और गेट एंड एक्स नॉट गेट। ठीक है, पर वो दोनों यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स नहीं है, दोज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ यूनिवर्सल गेट। मतलब वो जो गेट है एक्स और गेट और एक्स नॉट गेट, यहाँ पे तुम लोग जैसे कि देख सकते हो ये जो गेट है एक्स और गेट और एक्स नॉट गेट। ठीक है, ये जो गेट है, ये जो दो गेट है, ये दो गेट को मैं नैंड गेट और नॉट गेट से डिज़ाइन कर सकता हूँ। सिर्फ ये दो गेट के ही नहीं, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, कोई भी बुलियन अलजेब्रा मतलब सॉरी बुलियन फंक्शन को पकड़ लो, कुछ भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग नैंड गेट एंड नॉट गेट, और इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज को मैंने एक्स और गेट और एक्स नॉट गेट को नैंड और नॉट गेट का बाद एक्सप्लेन किया है, तो तुम लोग उस पर कन्फ्यूजन में मत रहना कि एक्स और गेट और एक्स नॉट गेट मतलब यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, वो दोनों यूनिवर्सल गेट नहीं है, सिर्फ नैंड गेट और नॉट गेट ही यूनिवर्सल गेट है। सो इसी के साथ हम लोग आज का ट्यूटोरियल कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहले थोड़ा मैं बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट एक्चुअली होता क्या है। सॉरी, सो अनलाइक द बेसिक गेट्स, बेसिक गेट जैसे कि मैंने कल तुम लोगों को कहा था कि बेसिक गेट क्या होता है, एंड और नॉट गेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट एक्चुअली मेनली दो दो होते हैं, दैट इज नैंड गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, और भी बहुत सारा होता है, लेकिन जो मेन या फिर इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है वो दो ही है, नैंड गेट एंड नॉट गेट। मतलब हम लोग कोई भी बेसिक गेट को या फिर कोई भी मतलब बुलियन फंक्शन को या फिर कोई भी बुलियन सर्किट को हम लोग ये दो तरीके का यूनिवर्सल लॉजिक गेट से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाई द यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आर मतलब कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इसको यूनिवर्सल क्या क्यों कहते हैं, तो इसका बेसिक आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग कोई भी दूसरा मतलब लॉजिक गेट या भी कोई भी दूसरा लॉजिक फंक्शन को हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट से मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही इसका बेसिक आंसर है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल लॉजिक एंड बेसिक लॉजिक गेट। ठीक है, और बेसिक गेट को बेसिक गेट क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फंडामेंटल एंड वी कैन नॉट डिज़ाइन एनी अदर गेट। ठीक है, यूजिंग द बेसिक गेट। सो बेसिक गेट से हम लोग बुलियन फंक्शन को मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी दूसरा फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर रियलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फंक्शन से बेसिक गेट से हम लोग बेसिक गेट को ही डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सच एंड सच काइंड ऑफ थिंग। ठीक है ना,
तो फिर देखते हैं कि व्हाट आर लॉजिक गेट्स, सॉरी यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो पहला जो है गेट दैट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट, दैट इज नैन गेट। ठीक है, तो इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। पहला जो यूनिवर्सल गेट क्या है वो नैन गेट है। ठीक है, अच्छा लेट मी चूज दिस वन, दिस। पहला जो गेट क्या है दैट इज नैन गेट। तो नैन गेट कैसा होता है? नैन गेट मतलब एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने जूम किया है, ये जो कंस्ट्रक्शन है दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नैन गेट। ठीक है, कि एक एंड गेट है फॉलोड बाई नॉट गेट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे होगा ए डॉट बी, तो इसका हम लोग फिर से इसको हम लोग नॉट गेट पे भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी बार। ठीक है, ए डॉट बी बार। तो फिर नैन गेट का रिलेशन कैसा होगा ये। ठीक है, तो नैन गेट देखने में ऐसा होगा। ठीक है, मतलब ए बी, ठीक है, इसका फॉलोड बाय ए बबल। ठीक है, फिर ए डॉट बी बार। ठीक है, सो वाई विल बी इक्विवेलेंट टू ए डॉट बी बार। ठीक है, तो नैन गेट भी एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है जिसका दो से ज़्यादा इनपुट हो सकता है और आउटपुट सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, सो ऐसा है। तो इसको हम लोग कैसा करके लिखेंगे कि अगर दो बुलियन वेरिएबल ए एंड बी है तो उसका बीच हम लोग ए नैंड बी लिखेंगे। ठीक है, या फिर अगर दो से ज़्यादा बुलियन वेरिएबल होता है फिर ए नैंड बी नैंड सी अप टू एन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द नैंड गेट। ठीक है, तो फिर इसका देखते हैं ट्रूथ टेबल कैसा होगा। तो यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। फिर लेट अस कंसिडर टू बुलियन वेरिएबल ए एंड बी एंड आउटपुट एज ए डॉट बी बार। यहाँ पे देखो ए बी का मतलब ए बी इज इक्वल मीन्स ए डॉट बी बार। ठीक है, मतलब कोई भी बुलियन फंक्शन सी बी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू बी डॉट सी और सी डॉट बी। ठीक है, सेम चीज़ है। तो देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा। देखो पहला जो रो है ए इज होल्डिंग 0, बी इज होल्डिंग 0। ठीक है, तो फिर इसका अगर इसको हम लोग अगर नैंड गेट पे भेजेंगे तो इसका आउटपुट क्या क्या होगा। सो लेट अस कंसिडर दिस वन। लेट अस कंसिडर दिस वन। ठीक है, कि a इज इक्वल टू 0, b इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो फिर आउटपुट y विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट। तो फिर इसका मीनिंग क्या है a डॉट बी का होल बार। ठीक है, तो a भी 0, b भी 0 और उसका फिर ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, उसका कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली 1। तो आउटपुट क्या हो जाएगा y का 1। ठीक है, यहाँ पे 0 0 इनपुट और आउटपुट इज 1। क्लियर? अगर a का वैल्यू 0 होता है, b का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अभी क्या आएगा b इज सेकेंड रो पे हम लोग फोकस करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, तो हम लोग अगर सेकेंड रो पे फोकस करेंगे तो फिर a इज इक्विवेलेंट टू 0 एंड b इज इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, तो फिर इसका
ए नैंड बी का मतलब आउटपुट क्या होगा, ए नैंड बी का आउटपुट होगा ए इज़ 0 बी इज़ 1, ठीक है। तो फिर 0 विल बी फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड द आंसर विल बी 0 एंड देन अगेन इट विल बी इन्वर्टेड और इट विल अगेन बी कॉम्प्लीमेंटेड। तो फिर फाइनली इट विल बी 1, सो y विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड द ट्रूथ टेबल विल फॉलो द सेम लॉजिक आफ्टर मीन्स द सेकेंड रो। जैसे कि सेकेंड रो जैसे कि मतलब ऑपरेशन हुआ है सारा का सारा रो ही वैसे ही ऑपरेशन होगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि नॉर गेट, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं क्या, नॉर गेट। तो नॉट गेट भी नैंड गेट का तरह ही एक यूनिवर्सल गेट है, ठीक है, बट द डिफरेंस इज दैट नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट फॉलोड बाई नॉट गेट, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि पहले एक और गेट है, ठीक है, एंड इट इज़ फॉलोड बाई अ नॉट गेट, ठीक है। तो फिर दो इनपुट पकड़ लो ए और बी, तो फिर ए और बी मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, उसका हम लोग अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल बार। सो वाई विल बी इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी होल बार, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ नॉर गेट, ठीक है। तो उसका लॉजिक डायग्राम कैसा होगा नॉर गेट का, नॉर गेट का लॉजिक डायग्राम देखने में ऐसा होगा, सेम एज और गेट बट there will be a bubble which actually represent this not gate, okay, in its mouth of the logic gate, ठीक है। तो सिमिलर सेम काइंड ऑफ थिंग, सो a प्लस बी होल बार, ठीक है। सो दिस इज नोन एज नॉट गेट, ठीक है। तो फिर लेट अस सी कि इसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं कि पहले पकड़ लेते हैं 3 नंबर रो को, ठीक है, पहले रो को नहीं पकड़ते हैं, लेट अस गो टू द थर्ड रो। A इज़ 1 B इज़ 0, ठीक है, A इज़ 1 B इज़ 0, तो फिर नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, A इज़ 0 B इज़ 1, तो फिर नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले इंटरनली हम लोग को सोचना पड़ेगा कि और गेट, और मतलब क्या होता है, A प्लस बी, A का वैल्यू है 0, B का वैल्यू है 1, ठीक है, सो इट इज़ एक्चुअली 1। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 इज एक्चुअली 0, सो y विल बी एक्चुअली 0, सो द आउटपुट विल बी 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो सिमिलरली द फोर्थ नंबर रो, a इज़ 1 b इज़ 1, a और b मतलब a 1 प्लस 1 इज़ 1, फिर उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। सो दिस वॉज द ट्रूथ टेबल ऑफ अ बेसिक 2 वेरिएबल नॉट गेट, ठीक है। फिर आते हैं क्या, एक्स नॉट गेट, ठीक है। फिर क्या आते हैं, एक्स और गेट, ठीक है। ये एक्स और गेट थोड़ा बहुत मतलब अलग है नैंड गेट और नॉट गेट से। तो एक्स और गेट क्या होता है, एक्स और गेट भी एक यूनिवर्सल गेट ही है जिसको हम लोग बेसिक गेट या फिर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स दोनों से ही हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। सो वी कैन डिज़ाइन एक्स और गेट विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट एज वेल एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो जो जैसा जिस सिचुएशन पे मतलब एप्लीकेबल होगा वैसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि एक्स और गेट होता क्या है। सो एक्स और गेट का मतलब क्या है, इट इज़ एन एक्सक्लूसिव, एक्स और गेट का मतलब, एक्स और गेट मीनिंग इज द इंक्लूसिव और गेट, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, एक्स और गेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ गेट, इट कैन बी यूज्ड एज हाफ एडर और फुल एडर। सो ये सब कुछ ही एक कुछ टाइप का डिजिटल सर्किट है जो कि एडिशनल का जो ऑपरेशन है उसको सिमुलेट करता है। एंड सब्सट्रैक्टर, द एक्सक्लूसिव और गेट इज एब्रीविएटेड एट एक्स और गेट और समटाइम एज एक्स और गेट। इट हैज़ एन इनपुट दैट इज मोर देन 2 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट। तो एक्स और गेट का सिंबल कैसा होता है, एक्स और गेट का सिंबल
XOR गेट का सिंबल कैसा होता है, एक प्लस एंड ओवरलैप्ड बाय अ सर्कल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, मैंने जूम इन किया है, देखो इसका मतलब क्या होता है, XOR गेट, ठीक है। सो ए और बी अगर दो वेरिएबल होगा तो उसका XOR रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ए सर्कल इन द मिडिल प्लस एंड बी, ठीक है। तो और एक चीज़ कि XOR गेट का लॉजिक सिंबल कैसा होगा, ऐसा देखने में, यहाँ पे सही तरीके से दिया हुआ नहीं है, ये देखने में ऐसा होगा, ठीक है। और सही तरीके से दिखाते हैं, पहले एक OR गेट होगा, ठीक है, और उसका नेक पे एक ऐसा और एक बैंड होगा, फिर ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। सो ए बी और इट इज़ आउटपुट वाई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तुम लोग ले सकते हो वेरिएबल। सो ऐसा होता है उसका XOR का सिंबल, ठीक है। और ए XOR बी, इसका मतलब ऐसा भी होता है, ए XOR बी, ए XOR बी, इसका मतलब ऐसा भी होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है, ए बी बार प्लस ए बार बी, इसका मतलब ही है ए XOR बी, ठीक है। तो इसका हम लोग जल्दी से ट्रूथ टेबल देखेंगे, तो ये उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, दो इनपुट पकड़ लिया 0 और 1, ठीक है, दो इनपुट पकड़ लिया 0 और 1, और फिर ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू पकड़ लिया 0, ठीक है। तो देखो XOR गेट को हम लोग एक्सक्लूसिव और इसीलिए कहते हैं कि अगर दो इनपुट मैच करता है, ठीक है, अगर दो इनपुट मैच करता है मतलब ए और बी इज 0, तो आउटपुट जो है उसमें वो भी 0 ही होगा, ठीक है। अगर दो इनपुट मैच नहीं करता है, सपोज ए इज़ 0 और बी इज़ 1 और वाइस वर्सा, ए इज़ 1 बी इज़ 0 और देयर इज़ अ मीन्स चेंज इन द इनपुट, ठीक है। और अगर इवन नंबर ऑफ मतलब इनपुट होता है, ठीक है, तो फिर आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा एंड द आउटपुट विल बी 0, ठीक है। और अगर इनपुट में ऑड नंबर ऑफ बुलियन वेरिएबल्स रहता है, से फॉर एग्जांपल देयर इज 3 इनपुट, ठीक है, ए बी और सी, देयर इज 3 इनपुट ए बी एंड सी, ए इज़ 1 बी इज़ 1 सी इज़ 1, ठीक है। तो इन तीनों का अगर हम लोग XOR करेंगे, ठीक है, इन तीनों का अगर XOR करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑड नंबर ऑफ सेम बुलियन वेरिएबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 बुलियन वेरिएबल होता है, ठीक है, फिर और एक XOR 1 होता है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। मतलब दिस इज नोन एज इवन पैरिटी। अगर पैरिटी अगर इवन होता है तो मतलब XOR का जो आउटपुट होता है वो क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द इनपुट, क्योंकि सारा इनपुट सेम ही है, 1 1 1 1। अगर 0 0 0 भी होता है तब भी उसका आउटपुट 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 नहीं होकर अगर 0 होता, 1 XOR 1 XOR 0 XOR 1 मतलब 3 1, दैट इज ऑड नंबर ऑफ बुलियन वेरिएबल्स, तो फिर इसका आउटपुट हो जाएगा 1, ठीक है। तो यही इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, ठीक है। इसको हम लोग इवन पैरिटी जनरेटर या फिर ऑड पैरिटी जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसका थर्ड नंबर रो। देखो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, मतलब देयर इज अ डिसिमिलरिटीज इन द इनपुट, मतलब ए 1 है और बी 0 है, मतलब सिर्फ एक ही 1 है या फिर एक ही 0 है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ 0 और यू कैन से ऑड नंबर ऑफ 1। तो जैसे कि मैंने कहा था, अगर इनपुट में अगर ऑड नंबर ऑफ बुलियन सेम बुलियन वेरिएबल होता है तो मतलब कि वहाँ पे कुछ चेंज इन द इनपुट है, देखो 1 और 0, तो फिर उसका आउटपुट 1 होगा। और फोर्थ नंबर पर अगर हम फोकस करेंगे, दोनों ही वैल्यू क्या है, 1 है, दोनों ही वैल्यू 1 है, मतलब इट इज़ इवन नंबर ऑफ, इट इज़ इवन पैरिटी, ठीक है। तो
तो मतलब ए का वैल्यू भी 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है, तो दोनों ही 1 है XOR, ठीक है। दिस इज इवन नंबर ऑफ 1, तो फिर आउटपुट विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द इनपुट, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों ही 0 है, मतलब इवन नंबर ऑफ 0 है, तो फिर आउटपुट भी 0 हो गया। सो दिस इज द लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ योर XOR गेट, ठीक है। फिर आता है क्या, XNOR गेट। सो XNOR गेट भी XOR गेट का ही तरह होता है, जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। XOR गेट क्या होता है, XNOR का कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब और उसका लॉजिक सिंबल क्या होता है, ऐसा और सब्सट्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। X A XNOR B, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा करके भी लिख सकते हैं। तो इसका जो मतलब A XNOR B का मतलब यही है, A बार B बार प्लस AB, ठीक है। सो A बार B बार प्लस AB, इसका जो मतलब बुलियन एक्सप्रेशन है A XNOR B, यहाँ पे लिख देते हैं A XNOR B is also equivalent to A बार B बार प्लस AB, ठीक है। ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है, इसी का मतलब क्या होता है, A XNOR B, क्लियर है। तो चलो देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा। XNOR का ट्रूथ टेबल XOR का ही ट्रूथ टेबल की तरह है, जस्ट उसका रिवर्स होगा, ठीक है। जैसे कि मतलब ये जो है ये ऑड पैरिटी पे मतलब रिलाई करता है, ठीक है ना, सॉरी ये जो है ये इवन पैरिटी पे रिलाई करता है, ठीक है। तो देखो क्या है कि दोनों ही वैल्यू सेम है, इसका इनपुट क्या हो गया 1 है, लेकिन XOR पे क्या था, दोनों ही वैल्यू अगर सेम होगा बुलियन इनपुट का, तो उसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0। सो इट इज़ द इन्वर्स ऑफ XNOR गेट, सॉरी XOR गेट, ठीक है। तो XOR गेट पे अगर ये 1 होता है तो ये मतलब XNOR गेट पे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया लॉजिक सिंबल, ठीक है, XNOR गेट, ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो तीसरे रो पे फोकस करते हैं, वेयर, अच्छा मैं इसको थोड़ा रिवर्स कर लेता हूँ, तो फिर समझने में आसान होगा। अच्छा, तो इसका लॉजिक डायग्राम पे पहले आते हैं। इसका लॉजिक डायग्राम देखने में ऐसा होता है, फिर से गलत, ठीक है, ये देखने में ऐसा होगा। देखो XOR गेट ही है, XOR गेट इतना है और इस पर मुंह के ऊपर एक बबल है, मतलब XOR गेट का इन्वर्स। इसको हम लोग ऐसा करके भी लिख सकते हैं, ये हो गया XOR गेट A XOR B, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा करके भी लिख सकते हैं, A XOR का कॉम्प्लीमेंट मतलब ही XNOR, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल फोकस करते हैं कि देखो 1 और 0, A इज़ 1 B इज़ 0, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज इन द इनपुट, ऑड नंबर ऑफ 1 ऑड नंबर ऑफ 0। अगर ये XOR गेट होता तो इसका आंसर 1 होता, जैसे कि ये XNOR है, तो XNOR पे मैंने क्या कहा था, इट इज़ द रिवर्स ऑफ द XOR ऑपरेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर ये XOR होता तो उसका आंसर 1 होता,
ठीक है, क्योंकि ये एक्स नॉर है तो मतलब एक्स ऑर का कॉम्प्लीमेंट, अगर एक्स ऑर का वैल्यू 1 होता है तो फिर एक्स नॉर का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इन द फोर्थ केस ऑल्सो, हियर इवन नंबर 1 इज देयर, अगर वो एक्स ऑर गेट होता तो फिर आंसर क्या होता 0, क्योंकि इनपुट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये तुम लोग का एक्स नॉर गेट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 1। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ योर यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट से बेसिक गेट को कैसे रियलाइज़ करते हैं, या फिर बेसिक गेट एक्स मतलब और या फिर दूसरा तरीके से कह सकते हो कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट से बेसिक गेट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज को अगर वो समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और तुम लोग का भी इंटरेस्ट मतलब खो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट बेसिक गेट यूजिंग यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल ऑफ दिस अबाउट दिस टॉपिक। सो थैंक यू एवरीवन।